नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है सूरजमल स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और इस वीडियो में हम आपको और भी इस फार्म की और भी जो बेहतरीन घोड़ियाँ हैं, 4 घोड़ियाँ इस फार्म पर और हैं, तो वो घोड़ियाँ भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो सर, मैं चाहूँगा कि अभी हमारे सामने जो सबसे पहली घोड़ी खड़ी हुई है, इस घोड़ी का नाम क्या है? प्रदीप भाई, ये जो अपने सामने घोड़ी खड़ी हुई है पंचकल्याण, हाँ हाँ, इसका नाम है बेला। बेला। जी जी। और बेला का बाप कौन है? बेला प्रदीप भाई, बेला जो है ये तूफान लाइन से है। तूफान लाइन से जी है। जी जी। और उम्र में कितनी हो गई होगी बेला? उम्र में होगी प्रदीप भाई अबाउट 5-5.5 साल की घोड़ी। 5-5.5 साल की। जी और जी। हाइट क्या, हाइट में कितनी होगी ये? हाइट प्रदीप भाई आपके सामने ही है इसकी, ये एग्जैक्ट 60 होगी। 60 होगी। हाँ, और बाकी आप घोड़ी की कंडीशन आप देख ही रहे हो। कभी कभार जैसे मान के चलो कोई आदमी वीडियो आप देखते हो, वीडियो कितने टाइम से देख रहे हो? प्रदीप भाई वीडियो तो मैं आपको शायद जब से आपने स्टार्ट किया होगा मैं तभी से देख रहा हूँ। तो जैसे कभी कभार आपके पास में 60 इंच की घोड़ी आप बता रहे हो, सामने जो बेला खड़ी हुई है जी हमारे, जी जी। आपका भी मन करता है कि यार मैं भी बात 64 बताऊं इसको? प्रदीप भाई बताने से क्या होगा, बताने से वो 60 की 64 तो नहीं हो जाएगी ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है? ये चीज़ जो लोग वीडियो में बताते हैं उनको क्यों समझ में नहीं आती? प्रदीप भाई अपना अपना व्यू है, वो कैसे आदमी क्या सोचता है उसके बारे में। देखो, जो भी देखेगा वो इतना तो कोई अंधा तो है नहीं, उसकी आंखों में कोई मिर्च तो डली नहीं हुई है जो देखेगा कि वो 60 को 64 समझ लेगा। और घर पे अगर जाएगा तो मेरे को लगता है तब भी ऐसा नहीं कि भाई 60 की घोड़ी 64 की बन जाएगी। नहीं, घर पे जाएगा अगला बंदा, अगर सपोज करो मुझे ही किसी ने बता दिया, मैंने ही किसी को बता दी, हाँ, हाँ। मेरे पास कोई 61 की घोड़ी है और मैंने वो 64 की बता दी किसी को, आप सपोज करो, और अगला बंदा मेरे घर आ गया या हमारे पास आ गया, और उसको तो एग्जैक्ट तो जो रखेगा उसको तो पता होगा। बिल्कुल पता वो होगा। इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं है आज के टाइम में। बिल्कुल। जब वो समझेगा तो हमें क्या, वो हमारे वो क्या करेगा, हमें गाली देगा और तो कुछ नहीं करेगा वो, इसके अलावा तो सामने नहीं देगा, मन मन में ही देगा, और क्या है। नहीं। वो तो आदमी को भी समझ में आता ना। हाँ। अगर मैंने कोई 60 की घोड़ी या 61 की घोड़ी 64 की मैं बताता हूँ, वो तो मेरे मन को भी पता है ना कि वो एग्जैक्ट है कितनी, या नहीं प्रदीप भाई? तो भाई इस ये उल्टा सवाल मैंने इसलिए करा भाई साहब से कि जो भी लोग ऐसा करते हैं तो मेरे हिसाब से वो ना करें। देखो, करने को मेरे हिसाब से तो 60 की घोड़ी को 80 को बताओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी कभार क्या होता है, जो देखने वाला आदमी है वो आपके घर पे आ जाए तो आपकी बेइज्जती ना हो, आपको बेइज्जती फील ना हो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ भाई, मेरी तरफ से बोलो। आप ये लगाओ, जो अब 90% जो आदमी है वो आपकी वीडियो देखता है, आपकी वीडियो देखता है, या और कोई जो चैनल्स है यूट्यूबर्स है वो उनकी वीडियो, सोशल मीडिया देखता है, सोशल मीडिया देखता है। सोशल मीडिया का आजकल प्लेटफॉर्म पे सब लोग चलते हैं। बिल्कुल। और मेनली जो मेरा मानना है वो 80% आदमी वीडियो देख के ही, वीडियो के थ्रू ही जाता है, मानस बनाता है, अपना मानस बनाता है। वो अपना उसी हिसाब से माइंड सेट करता है कि चलो यार वो बताई तो 1 इंच कम होगी, इससे ज्यादा क्या होगी, 2 कम होगी, 2 कम होगी। लेकिन जब वो 4 इंच का फर्क उसको दिखाई देगा तो वो गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? और 300 किलोमीटर से 3000 का तेल फूक के जावे तो ज्यादा गाली देगा। क्या फायदा है इस बात का? अगर वही काम कोई हमारे साथ करे तो हमें कैसा फील होगा? तो अगर हम बात करें जैसे इस बेला की, तो बेला को कितना टाइम हो गया आपके पास में? इसको भैया प्रदीप भाई मेरे पास हो गए हैं करीब करीब हो गए होंगे 7-8 महीने हो गए होंगे। 7-8 महीने। तो कहाँ से ली थी आपने ये घोड़ी? ये प्रदीप भाई मैंने परचेज की थी विर्कस्टड फार्म से, करनाल से। करनाल से। जी भैया। तो अभी ये घोड़ी, ये इसी घोड़ी की बात कर रहे थे जो प्रेग्नेंट है ना? जी भैया। कितने महीने की? ये आने वाली 22 तारीख में 22 मार्च को ये हो जाएगी 3 महीने की कम। 3 महीने की प्रेग्नेंट है। जी भैया। तो इस घोड़ी को कोई सेल करने का इरादा है? प्रदीप भाई घोड़ी को सेल करने का क्या, घोड़ी से तो अब बच्चा लेंगे। हाँ, ये भी बात है। मैं पूछ इसलिए लेता हूँ भाई से, बहुत सी बार क्या है भाई लोग बोल देते हैं कि सर आपने ये तो पूछा ही नहीं, फिर आपको 100 आदमी पूछे, इससे बढ़िया मैं ही पूछ लूँ। प्रदीप भाई कारण है ना, आज के टाइम में घोड़ी कंसीव करना एक महाभारत से कम मत मानो आप। हाँ हाँ, वो समझ गया मैं, आपकी बात समझ के पहले पार्ट में। ठीक है ना? घोड़ी अगर कंसीव हो गई हो, जब ये घोड़ी कंसीव हो गई तो कितनी खुशी मिली दिल को। बस वो तो क्या, वो तो अगर आप जब सामने होते तो तब आप फील करते, कैसा महसूस होता है वो बता नहीं सकते बस, है ना? ठीक है ना? पर ये कि अच्छा लगा होगा। जी जी जी। तो अगर हम बात करें जैसे आपकी शुरुआत की, तो घोड़ा लाइन में कैसे आए, कैसे अपनी शुरुआत हुई घोड़ा लाइन में? प्रदीप भाई घोड़ा लाइन में वैसे तो ये लगा लो आप, मैं 2013 से घोड़ियाँ रखता हूँ। 2013 से? जी जी जी। बिल्कुल। 2013 से नहीं प्रदीप भाई, 2013 से भी मैं पहले ही रखता हूँ। यानी कि 1-2 रखते होंगे, है ना? जी जी। हाँ। 1-2 घोड़ी रखता था
मेनली राइडिंग का शौक था। बिल्कुल। और फिर धीरे 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 जैसे बीच में भी ड्रॉप भी हुआ, कुछ गैप आया, लेकिन अब मैं जो परमानेंट है वो 2019 से दिसंबर से लगा लो आप। दिसंबर से? जी जी प्रदीप भाई। बिल्कुल, यानी कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया घोड़ा लाइन में। मेनली लंबा टाइम क्या, जब से आपकी वीडियो देखनी शुरू की बस फिर थोड़ा और मोटिवेशन मिला इस वो तरफ। ऐसे बोल सकते हैं वो बीमारी ज़्यादा फैल गई फिर जी, घोड़ों जी, की। बहुत सी बार मेरे को लोग कहते थे यार प्रदीप भाई, हमारी वाइफ कहती है यार तुम सारे दिन वीडियो देखते हो। बोले यार अब मैं हेडफोन लेके आया हुआ, हेडफोन लगा के देखता हूँ। वैसे तो प्रदीप भाई जो है हमारे दादाजी भी रखते थे, हाँ हमारे पिताजी ने भी रखी, हाँ। लेकिन अब मैं जो मेनली जो रख रहा हूँ वो 2019 से रख घर रहा का हूँ। सपोर्ट कैसा है घोड़ा घोड़ी घर रखने का में? सपोर्ट अच्छा है, मेरे डैडी का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। बढ़िया है जी। यानी ऐसे तो नहीं बोलते क्या बीमारी पाल ली है? ना ना ऐसा कुछ नहीं है, और सपोर्ट के बिना तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। अब मेरे को लगे घर का सपोर्ट नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, आप एक भी नहीं रख पाओगे, है ना? एक घोड़ी तो भी नहीं रख शुरुआत पाओगे। में आपके पास में इतने ही थे कि शुरुआत में एक ही था फिर धीरे धीरे बढ़ाए? आपसे बताऊं प्रदीप भाई, मेरे पास शुरुआत में एक घोड़ी थी, और उसके बाद फिर दो हुई तो वो सेल कर दी। फिर वो क्या, जो 2019 में घोड़ी परचेज की थी वो थोड़ी सिंधी मिक्स थी, बिल्कुल। चलती बहुत अच्छी थी, राइडिंग बहुत अच्छी कराती थी। लेकिन अब जब अगर ब्रीडिंग के पर्पज से देखे तो वो उसका कान हल्का सा खुला था। ओके। हाँ, वो ब्लैक कलर में थी, जेट ब्लैक, कान हल्का सा खुला था, तो वो सेल कर दी फिर। बिल्कुल। और उसके बाद फिर एक नुकरी बच्ची ली, नुकरी बच्ची रखी करीब ये मान लो आप 12-13 महीने, और उसके साथ में एक मारवाड़ी बच्ची थी छोटी, वो करीब ऐसी आ गई थी मेरे पास 6-7 यानी महीने। आते जाते रहे उस टाइम पे, है ना? उस टाइम क्या हुआ वो आपको बताऊं प्रदीप भाई, जो नुकरी बच्ची थी उसकी हाइट अदंत में ही 63 अबाउ थी। अच्छा। लेकिन कारण क्या हुआ, वो एक प्रॉब्लम और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ फेरियर की बहुत बड़ी दिक्कत है। जो डॉक्टर की तो फेरियर की तो होनी है। बहुत बड़ी दिक्कत है। तो फेरियर कहाँ से आता है अभी प्रेजेंट टाइम में? फेरियर आता है प्रदीप भाई, ये लुधियाने के पास से आता है, अपना मंजीत भाई और अनवर भाई है, वो ही बनाते हैं पैर, और उनका भी बिजी शेड्यूल रहता है, गलती उनकी भी नहीं है। तो उसका क्या हुआ, जो मैं बाकी वापस बात पे आना चाहता हूँ, उसका जो राइट वाला पैर था वो घूम गया। अच्छा। फेरियर की कमी में। ओके। तो वो उस वजह से मुझे सेल करनी पड़ी। और उसके बाद फिर धीरे 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 जानवर हो गए 13-14, जानवर हो गए 13-14। प्रदीप भाई हम वैसे किसानी आदमी है, देखो ज़्यादा बड़ा तो अपना हम नहीं कह सकते कि भाई स्टड फार्म और ये, हम तो किसान आदमी। मैं तो एक मानता हूँ, जिसके पास 70 है या जिसके पास 50 है या जिसके पास 2 है, सब बराबर है। वो तो प्रदीप भाई ठीक क्योंकि है, देखो घोड़ा रखने वाला हर इंसान बराबर है, जी, चाहे से वो अपने आप को ऊपर नीचे समझे, पर मेरे को लगता है कि हर इंसान बराबर है, चाहे से वो किसान हो या बड़े फार्म वाला हो। जी भैया। क्योंकि घोड़ा रख रहा है वो भी वही खिलाता है, और वो भी इतनी सेवा वो कर रहा है और इतनी वो कर रहा है, बस फर्क ये है कि वो 10 की कर रहा है, ये 1 की कर रहा जी है। भैया। तो प्रदीप भाई ऐसे जानवर हो गए मेरे पास, सपोज करो 13 जानवर हो गए, 13 जानवर हो गए, तो फिर ये दिक्कत बंदों की भी बहुत बड़ी है, वो तो सारे ही उसमें है, वो तो आपको पूरे पता ही इंडिया है। में दिक्कत है बंदों की, तो आपके जी। यहाँ थोड़ी स्पेशल। और ऊपर से आ गई सर्दी। अच्छा। स्टेबलिंग की जगह गर्मियों में तो काफ़ी थी, पेड़ की छाया वगैरह काफ़ी है, लेकिन स्टेबलिंग की दिक्कत आई तो फिर जानवर कम करने पड़े। तो इस वजह से कम कर दिए फिर। जानवर कम किए, और फिर अब ये सपोज करो 3 घोड़ी की जगह में 1 घोड़ा रुकता है, आपको पता है, स्टेबल करना पड़ता है। अब घोड़ा जब लिया तो उसमें भी जगह थोड़ी अपनी निकालनी पड़ी, तो इसलिए फिर आधे कर दिए हैं। जी जी भैया। तो अगर हम बात करें अभी हमारे सामने जो दूसरी घोड़ी खड़ी हुई है, इस दूसरी घोड़ी का क्या नाम है? प्रदीप भाई इस दूसरी घोड़ी का नाम है ये तेज, ये अबलग घोड़ी जो है। हाँ। और इसका बाप कौन है? ये अननोन है भैया। अननोन है। जी भैया। और अगर इसकी उम्र की बात करें तो? उम्र की बात करें तो भैया होगी 6 साल के आसपास की। 6 साल के आसपास। और हाइट में कितनी होगी ये? हाइट में एग्जैक्ट 62 है भैया। 62 है जी। तो अगर ये घोड़ी भी प्रेग्नेंट बता रहे थे ना धनराज? ये घोड़ी भी, जी भैया, लेकिन ये अब तक कंफर्म नहीं है। मैं झूठ बोलने लगूं, झूठ का कोई काम नहीं है। ये घोड़ी कितने टाइम से आपके पास में है? ये घोड़ी को भी हो गए होंगे भैया मेरे पास, ये आई थी मेरे पास 7 महीने के आसपास हो गए होंगे। 7 महीने के आसपास में हो गए। तो कहाँ से ली थी ये घोड़ी आपने? ये घोड़ी ली थी प्रदीप भाई हमने मंडी गोविंदगढ़ से। मंडी गोविंदगढ़ से? जी भैया। तो कौन कौन सी मंडियों में घूम के आ चुके हो अभी तक इंडिया के अंदर?
प्रदीप भाई एक्चुअली नहीं, ये मंडी गोविंदगढ़ से हमने वैसे किसी के यहाँ स्टेबल थी उससे हमने खरीदी थी। अच्छा, वैसे नहीं, मेले से। वैसे आप कौन कौन सी मंडी जा चुके हैं इंडिया में, खाली घूमने के हिसाब से या घोड़ा घोड़ी देखने के हिसाब से? घोड़ा घोड़ी देखने के हिसाब से प्रदीप भाई मैं यहाँ जगराव गया हूँ और मुक्तसर आपकी, बस 2-3 मंडियाँ ही मैंने ज़्यादा। यानी कि पंजाब की गए हो? जी जी भैया। बाकी घर पे भी मेरे को लगता है घोड़ा घोड़ी देखने पड़ते होंगे, तो इसलिए टाइम मिल पाता होगा। प्रदीप भाई अगर आप बात करो तो चाहे आप बंदा कितना भी मतलब अच्छा रख लो, अब वो बंदा अकेला ही कहाँ तक करेगा। हम बंदे की गलती निकाल दे कि इसने ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया, अगर आप खुद नहीं देखोगे तो बंदा कैसे उसको मैनेज कर पाएगा। बंदा आपका हाथ बटा सकता है, पर अगर आप उससे ये उम्मीद करोगे 100 में से 100% काम यही करे, तो मेरे को लगता है उसके लिए मालिक का घोड़ा घोड़ियों को भी देखना अपने आंखों से वो बहुत ज़रूरी है। नहीं प्रदीप भाई आप एक बात समझो ना, एक बात आप अपने ऊपर, मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ। अगर हमें कोई बोले कि जितने भी जानवर है तुम्हें अकेले इनका काम करना है और अकेले संभालने हैं, तो अपने ऊपर उसको बात को लेके देखे आदमी क्या अकेला संभाल पाएगा? ऑर्डर देना आसान है तो वो तो है ना, देखो ऑर्डर ही तो दे, जब तक आदमी, और सबसे बड़ी बात है कि प्रदीप भाई जब तक आदमी अपने हाथ से नहीं करेगा तो उसको संतुष्टि नहीं होगी, मन की संतुष्टि नहीं होगी। वो देखो जो किसान आदमी है या जो मीडियम वर्ग है वो उसी के लिए। जी भैया। बाकी फार्म वाला तो कहता है कि भाई बंदे कर लेंगे, अपने को तो संतुष्टि है। जी भैया। क्योंकि मैंने कभी किसी बड़े फार्म वाले को नहीं देखा आज तक कभी लीड उठाते हुए। नहीं प्रदीप भाई हमें इसमें कोई सम नहीं है, और हमें बताने में भी आपके चैनल पे कोई इसमें कोई सम की बात नहीं है। हम खुद पंजी वगैरह सभी नहीं, हम हाथ से लीड उठा लेते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बात में कोई शर्म की जब बात। तपती धूप में खेत में काम कर सकता है तो मेरे को लगता है कि लीड उठाने में कोई समस्या नहीं होनी प्रदीप भाई अपना काम है, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? घोड़ा घोड़ी अपने हैं, पड़ोसी के थोड़ी बस ये है बात। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। बाकी हमने आपको इस पार्ट में दोस्तों दिखाई 2 घोड़ियाँ, एक का नाम था बेला और अबलक का नाम क्या था सर? अबलक का नाम था प्रदीप भाई तेज। बाकी हम आपको दूसरे पार्ट में इस फार्म की 2 और घोड़ियाँ हैं वो भी हम आपको अगले पार्ट में दिखाने वाले हैं। ओके, थैंक यू सर।